क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन कभी कभी बिना किसी चेतावनी के बदल जाता है? एक दिन सब कुछ सामान्य होता है और अगले ही दिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने पैरों के नीचे की जमीन ही खींच ली हो। जिस नौकरी पर आपको गर्व था वो छूट जाती है, जिस रिश्ते पर आपको भरोसा था वो बिखर जाता है, जिस सपने के लिए आपने वर्षों मेहनत की वो एक पल में टूट जाता है। और फिर मन बार बार एक ही प्रश्न पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मित्रों, यदि यह प्रश्न कभी आपके मन में आया है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी टूटने का दर्द महसूस न किया हो। लेकिन एक बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जीवन हमें तोड़ने नहीं आता। कई बार ईश्वर हमारी राह आसान नहीं करते, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि कठिन राह भी आसान लगने लगती है। आज का मनुष्य बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, भीतर से उतना ही थका हुआ है। उसके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन आंखों में चिंता है। उसके पास साधन है लेकिन सुकून नहीं। उसके पास लोग हैं लेकिन खुलकर बात करने वाला कोई नहीं। और यही कारण है कि आज सबसे अधिक आवश्यकता धन की नहीं, मन की शांति की है। लेकिन मन की शांति मिलती कहां है? क्या वो बड़ी गाड़ी में मिलती है? क्या वो बड़े घर में मिलती है? क्या वो लोगों की प्रशंसा में मिलती है? यदि ऐसा होता तो दुनिया के सबसे सफल लोग कभी दुखी ना होते। सच्चाई ये है, मन की शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। और उस तक पहुंचने का रास्ता आत्मविश्वास, धैर्य और सही दृष्टिकोण से होकर गुजरता है। मैं आपको एक सच्चाई जैसी लगने वाली कहानी सुनाता हूं। एक पुराने शहर में एक घड़ी साज रहता था। वो इतनी सुंदर घड़ियां बनाता था कि दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। एक दिन एक युवक उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने देखा दुकान की दीवार पर दर्जनों घड़ियां लगी थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हर घड़ी अलग अलग समय दिखा रही थी। युवक ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा, इनमें से सही समय कौन सी घड़ी बता रही है? वृद्ध घड़ी साज भी मुस्कुरा दिया। उसने कहा, बेटा, यही प्रश्न लोग अपने जीवन में भी पूछते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग कितनी दूर पहुंच गए और मैं कहां हूं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, हर घड़ी का काम एक ही समय दिखाना नहीं होता। कुछ घड़ियां मरम्मत में हैं, कुछ अभी बनाई जा रही हैं, कुछ वर्षों से चल रही हैं और कुछ अभी अभी शुरू हुई हैं। फिर उसने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से करने लगते हैं, जबकि ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए समय अलग लिखा है। युवक कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, तो क्या मुझे दूसरों को देखना ही नहीं चाहिए? वृद्ध ने उत्तर दिया, दूसरों को देखो, लेकिन उनसे ईर्ष्या करने के लिए नहीं, उनसे सीखने के लिए। यदि किसी की सफलता देखकर तुम्हारे भीतर प्रेरणा पैदा होती है तो वो सफलता तुम्हारे लिए भी एक रास्ता बन जाती है। लेकिन यदि उसी सफलता को देखकर तुम्हारे भीतर हीन भावना पैदा होती है तो वही सफलता तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। मित्रों, ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन यदि इसे जीवन में उतार लिया जाए तो आधी परेशानियां उसी दिन समाप्त हो सकती हैं। आज सोशल मीडिया पर हम हर दिन किसी न किसी की सफलता देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितनी असफलताएं थीं। हम केवल मंजिल देखते हैं, सफर नहीं। और यही कारण है कि हम स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति आपसे आगे है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपकी यात्रा अभी जारी है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए। अपनी गति धीमी हो सकती है, लेकिन उसे रुकने मत दीजिए, क्योंकि सबसे धीमी चाल से चलने वाला यात्री भी एक दिन मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन जो बीच रास्ते बैठ जाता है वो कभी नहीं पहुंच पाता। आज मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है तो उसे अपनी कहानी का अंतिम अध्याय मत समझिए। हो सकता है यही वो अध्याय हो जिसके बाद आपकी सबसे सुंदर कहानी शुरू होने वाली हो। और इसी नई शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जहां एक ऐसी घटना आपका इंतजार कर रही है
जो ये सिखाएगी कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनका सामना करने का उसका साहस होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी बातें सिखा देता है जो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। कुछ सबक आंसुओं से मिलते हैं, कुछ प्रतीक्षा से, और कुछ उन लोगों से जो बिना कुछ कहे हमारी पूरी सोच बदल देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन को देखने का तरीका बदल दे। एक छोटे से कस्बे में एक वृद्ध शिक्षक रहते थे। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक बच्चों को पढ़ाया था। उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी बड़े अधिकारी बने, कुछ डॉक्टर बने, कुछ वैज्ञानिक और कुछ सफल व्यापारी। लेकिन वृद्ध होने के बाद वे अकेले भी उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। एक दिन एक युवक उनसे मिलने पहुंचा। वो बहुत परेशान था। उसका व्यवसाय लगातार घाटे में चल रहा था, घर में तनाव था, दोस्त दूर हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने जीवन का कोई उद्देश्य दिखाई नहीं दे रहा था। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, मैं थक गया हूं। लगता है भगवान ने मेरे हिस्से में केवल संघर्ष ही लिखा है। शिक्षक ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर बिना कुछ कहे उन्होंने कमरे के एक कोने में रखी एक पुरानी खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, तुम्हें इस कुर्सी में क्या दिखाई देता है? युवक ने आश्चर्य से कहा, कुछ भी नहीं, बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी। शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे इसमें मेरी पत्नी दिखाई देती है। यहीं बैठकर वो हर शाम मेरे लिए चाय बनाती थी। आज उन्हें इस दुनिया से गए 10 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने इस कुर्सी को कभी नहीं हटाया। युवक चुप हो गया। शिक्षक ने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है, पहले 5 वर्षों तक मैं हर दिन इस कुर्सी को देखकर रोया करता था। मुझे लगता था अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर बोले, लेकिन एक दिन मुझे समझ आया, यदि मैं केवल अपने दुख को पकड़े रहूंगा तो उनकी याद भी एक बोझ बन जाएगी। उस दिन मैंने निर्णय लिया कि अब उनकी याद मुझे रुलाएगी नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर शिक्षक ने युवक से पूछा, बेटा, तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम आज भी अपने कंधों पर ढो रहे हो? युवक की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मेरी असफलताएं, मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा। शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने मेज पर रखी एक पुरानी डायरी उठाई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो बीत गया वो शिक्षक है, कैदी नहीं। युवक ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? शिक्षक बोले, अतीत का काम तुम्हें सिखाना है, तुम्हें बांध कर रखना नहीं। यदि तुम हर दिन पुराने घाव ही खोलते रहोगे तो नए सपने कब देखोगे? मित्रों, जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या हम भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? किसी की कही हुई एक कड़वी बात वर्षों से याद रखी हुई है। किसी एक असफलता को हमने अपनी पहचान बना लिया है। किसी एक धोखे के कारण हमने लोगों पर विश्वास करना ही छोड़ दिया है। लेकिन क्या यह सही है? यदि रास्ते में एक कांटा चुभ जाए तो क्या हम पूरी जिंदगी चलना छोड़ देते हैं? नहीं, हम कांटा निकालते हैं, घाव भरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर मन के कांटों को हम वर्षों तक क्यों संभाल कर रखते हैं? याद रखिए, जीवन आगे बढ़ने वालों का साथ देता है। समय कभी पीछे नहीं लौटता। इसलिए जो चला गया उसे सम्मान दीजिए, उससे सीखिए, लेकिन उसे अपनी आज की मुस्कान मत छीनने दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन अतीत में जीता है वो भविष्य का स्वागत कभी नहीं कर पाता। और शायद आज आपको भी अपने मन की किसी पुरानी कुर्सी को देखकर रोना बंद करना होगा, क्योंकि जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ। अभी तो आपकी सबसे सुंदर यात्रा शुरू होनी बाकी है। अगले भाग में मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जहां एक साधारण डाकिये ने पूरे शहर को यह सिखाया कि सच्ची खुशी पाने वाला मत बल्कि बांटने वाला होता है। और शायद वही कहानी
आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बन जाए। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह ले आता है जहां हमें लगता है कि खुशी केवल उन लोगों के पास है जिनके पास धन है, बड़ा घर है या समाज में बड़ा नाम है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यदि धन से ही खुशी मिलती तो दुनिया का कोई अमीर व्यक्ति कभी बेचैन नहीं होता। यदि प्रसिद्धि से ही शांति मिलती तो कोई सफल इंसान रातों को जागकर आंसू नहीं बहाता। सच तो यह है, खुशी पाने की चीज नहीं, जीने का तरीका है। और यह बात एक साधारण डाकिये ने पूरे शहर को सिखा दी। एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का डाकिया रहता था। उसकी साइकिल पुरानी थी, कपड़े साधारण थे और जेब में कभी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो हर घर में चिट्ठी देने से पहले दरवाजा खटखटाता और मुस्कुराकर कहता, आज का दिन शुभ हो। लोग भी मुस्कुरा देते। धीरे धीरे पूरा शहर उसे पहचानने लगा। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, मोहन चाचा, क्या आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है? मोहन कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी साइकिल एक पेड़ के नीचे रोक दी। उन्होंने कहा, बेटा, परेशानियां तो मेरे जीवन में भी हैं। मेरी पत्नी कई वर्षों से बीमार है। मेरा बेटा नौकरी की तलाश में है। घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है। लेकिन मैंने एक बात समझ ली है, यदि मैं हर दिन अपने दुखों को ही गिनता रहूं तो जीवन मुझे कभी मुस्कुराने का अवसर नहीं देगा। युवक ने पूछा, तो फिर आप क्या करते हैं? मोहन मुस्कुराए। उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सी डायरी निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आज मुझे किस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए? युवक ने आश्चर्य से पूछा, आप रोज ये लिखते हैं? मोहन बोले, हां, हर रात सोने से पहले मैं 3 बातें लिखता हूं जिनके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर सकता हूं। कभी लिखता हूं कि आज किसी भूखे को खाना खिलाने का अवसर मिला। कभी लिखता हूं कि आज पत्नी की तबीयत कल से थोड़ी बेहतर थी। कभी लिखता हूं कि आज किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान देखने को मिली। फिर उन्होंने कहा, बेटा, जिस दिन इंसान शिकायतों की जगह धन्यवाद गिनना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मित्रों, सोचिए, हम पूरे दिन क्या गिनते हैं जो हमारे पास नहीं है या जो हमारे पास है? हम कहते हैं, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि हमारे पास चलने वाले पैर हैं? हम कहते हैं, मेरे पास बहुत धन नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी यह महसूस किया कि हमारे पास प्रेम करने वाला परिवार है? हम कहते हैं, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। लेकिन क्या हमने कभी उन आशीर्वादों की सूची बनाई जो बिना मांगे हमें मिल गए? एक दिन मोहन की मुलाकात एक बहुत बड़े व्यापारी से हुई। व्यापारी के पास सब कुछ था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने मोहन से पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? मोहन ने बिना देर किए उत्तर दिया, संतोष। व्यापारी चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि धन से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति नहीं। दवा खरीदी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। महंगा बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन गहरी नींद नहीं। मित्रों, संसार की सबसे बड़ी संपत्ति बैंक में जमा नहीं होती, वो मन में बसती है। जिसके मन में संतोष है, वो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है। और जिसके मन में केवल लालच है, वो सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करेगा। आज जब ये वीडियो सुनना समाप्त हो,
तो रात को सोने से पहले केवल एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। एक कागज लीजिए और उस पर केवल 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आज ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं। शायद शुरुआत में आपको लगे कि लिखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि ईश्वर ने आपको जितना दिया है उससे कहीं अधिक आप भूल चुके थे। और शायद यही एहसास आपके मन का बोझ हल्का कर देगा, क्योंकि जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़ी घटनाओं की आवश्यकता नहीं होती। कई बार एक छोटा सा धन्यवाद पूरी सोच बदल देता है। और अगले भाग में मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जहां एक साधारण बस चालक ने सैकड़ों यात्रियों को यह सिखाया कि जीवन की सबसे लंबी यात्रा मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने की होती है। कई लोग कहते हैं आज के समय में अच्छा इंसान बनकर कोई फायदा नहीं। यदि हर किसी की मदद करोगे तो लोग तुम्हारा ही फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो केवल अपने बारे में सोचता है। शायद आपने भी ऐसी बातें कई बार सुनी होंगी, और सच कहूं तो कभी कभी परिस्थितियां भी हमें यही विश्वास दिलाने लगती हैं। लेकिन क्या वास्तव में यही सत्य है? क्या दया, करुणा और इंसानियत केवल किताबों की बातें हैं, या फिर आज भी इनकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी सदियों पहले थी? इसी प्रश्न का उत्तर देने वाली एक घटना सुनिए। एक बड़े शहर में रमेश नाम का एक बस चालक था। वो पिछले 25 वर्षों से शहर की बस चलाता था। उसका नियम था, बस समय पर चलेगी। लेकिन उसका एक और नियम था, कोई बुजुर्ग, बीमार या असहाय व्यक्ति बस की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दे तो वो कुछ क्षण रुक जाएगा। कुछ लोग उसके इस स्वभाव का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम्हारी वजह से बस देर से पहुंचती है। लेकिन रमेश हमेशा मुस्कुराकर कहता, 2 मिनट की देरी से किसी का दिन खराब नहीं होगा, लेकिन 2 मिनट की संवेदनशीलता किसी का जीवन बदल सकती है। एक सर्द सुबह की बात है। घना कोहरा था। बस अपने तय मार्ग पर चल रही थी। एक स्टॉप पर एक लगभग 70 वर्ष की वृद्ध महिला खड़ी थी। उनके हाथ में दवाइयों का छोटा सा बैग था। चलने में उन्हें बहुत कठिनाई हो रही थी। बस में बैठे कुछ यात्रियों ने कहा, चलिए जल्दी, हमें ऑफिस पहुंचना है। लेकिन रमेश बस से उतरा, धीरे से उस वृद्ध महिला का हाथ पकड़ा, उन्हें सहारा देकर बस में बैठाया, फिर उनके बैग को सुरक्षित रखा। पूरी बस में कुछ लोग चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। एक युवक ने झुंझलाकर कहा, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? रमेश ने केवल इतना कहा, आज मेरी मां इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यदि वे होती तो मैं चाहता कि कोई उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करे। बस में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। मित्रों, कई बार एक वाक्य पूरी सोच बदल देता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि सामने वाला केवल एक अनजान व्यक्ति नहीं, किसी का पिता है, किसी की मां है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है। यदि हम हर व्यक्ति को केवल एक इंसान की तरह देखना सीख जाएं, तो शायद इस दुनिया में बहुत सी नफरत अपने आप कम हो जाए। कुछ महीनों बाद रमेश गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ लगी तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। वहां कोई नेता नहीं था, कोई अभिनेता नहीं था। फिर इतनी भीड़ क्यों? भीड़ में वे बुजुर्ग थे जिन्हें उसने वर्षों तक सम्मान दिया था। वे बच्चे थे जिन्हें वो स्कूल जाते समय मुस्कुराकर हाथ हिलाता था। वे मजदूर थे जिनके पास किराया कम होने पर भी उसने कभी अपमान नहीं किया। और वे यात्री भी थे
जो कभी उसकी देरी पर नाराज हुआ करते थे, आज सभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर ने धीरे से कहा, इस व्यक्ति ने धन कम कमाया होगा, लेकिन दुआएं बहुत कमाई हैं। मित्रों, यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। बैंक का पैसा एक दिन यहीं रह जाएगा, बड़ा घर एक दिन किसी और का हो जाएगा, नाम और पद समय के साथ बदल जाएंगे, लेकिन यदि किसी की आंखों में आपकी वजह से सम्मान है, यदि किसी की दुआ में आपका नाम है, यदि किसी का टूटा हुआ मन आपकी वजह से संभल गया, तो समझिए आपने जीवन व्यर्थ नहीं जिया। आज समाज में सबसे बड़ी कमी पैसों की नहीं है, संवेदनशील लोगों की है। ऐसे लोगों की जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाथ पकड़ लें, जो किसी रोते हुए इंसान की बात सुन लें, जो किसी निराश व्यक्ति को केवल यह कह दें, मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास मानिए, कई बार यही 4 शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए जब भी अवसर मिले, किसी की सहायता कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस छोटे से काम को आप सामान्य समझ रहे हों, वही किसी दूसरे के लिए ईश्वर का उत्तर बन जाए। और याद रखिए, जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है। जीवन का उद्देश्य ऐसा इंसान बनना है जिसके जाने के बाद लोग उसकी उपलब्धियों से अधिक उसकी अच्छाई को याद करें। और अगले भाग में हम एक ऐसे पुस्तकालय की कहानी सुनेंगे जहां एक पुरानी धूल से ढकी किताब ने एक निराश युवक की पूरी सोच बदल दी। क्योंकि कभी कभी एक सही विचार सालों का अंधेरा समाप्त कर देता है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बड़ी घटना से नहीं आता। ना कोई चमत्कार होता है, ना कोई अचानक मिली सफलता। कई बार एक विचार, एक वाक्य या एक छोटी सी सीख मनुष्य की पूरी दिशा बदल देती है। यह कहानी ऐसे ही एक युवक की है। उसका नाम आदित्य था। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य लगता था। अच्छी शिक्षा, ठीक ठाक नौकरी और रहने के लिए घर। लेकिन भीतर वो पूरी तरह थक चुका था। हर सुबह उठना उसे बोझ लगता था। उसे लगता था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरों को देखकर वो मुस्कुराता था, लेकिन अकेले में अक्सर घंटों खिड़की के पास बैठा रहता। उसके मन में एक ही विचार घूमता रहता, क्या जीवन केवल इसी का नाम है? एक दिन वो बिना किसी उद्देश्य के शहर के पुराने पुस्तकालय में चला गया। वो पुस्तकालय बहुत पुराना था। लकड़ी की अलमारियां, पुरानी किताबों की खुशबू और चारों ओर गहरा सन्नाटा। आदित्य धीरे धीरे पुस्तकों के बीच घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में रखी धूल से ढकी किताब पर पड़ी। न जाने क्यों उसने वो किताब उठा ली। किताब बहुत पुरानी थी। उसके पहले पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा था, जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, संसार उसे कभी पराजित नहीं कर सकता। आदित्य कुछ देर तक उस वाक्य को देखता रहा। उसे लगा जैसे ये बात सीधे उसी से कही जा रही हो। वो किताब लेकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसमें कई छोटी छोटी घटनाएं लिखी थीं, लेकिन एक घटना ने उसका ध्यान खींच लिया। उसमें एक राजा और एक साधु की कहानी थी। राजा के पास सब कुछ था, धन, सेना, वैभव, सम्मान। फिर भी वो बेचैन रहता था। एक दिन उसने जंगल में रहने वाले एक साधु से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हूं? साधु मुस्कुराया। उसने राजा को एक शांत झील के किनारे ले जाकर कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। राजा ने देखा। फिर साधु ने झील में एक पत्थर फेंक दिया। पानी में लहरें उठने लगी। चेहरा धुंधला हो गया। साधु बोला, जब पानी शांत था तब तुम स्वयं को स्पष्ट देख पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसमें हलचल हुई
तुम्हारी छवि भी धुंधली हो गई। राजा ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी झील की तरह है। जब तक उसमें इच्छाओं, भय, तुलना और चिंताओं की लहरें उठती रहेंगी, तब तक तुम स्वयं को नहीं समझ पाओगे। और जो स्वयं को नहीं समझता, उसे संसार की कोई वस्तु संतोष नहीं दे सकती। मित्रों, आदित्य ने जब यह कहानी पढ़ी तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या नौकरी नहीं थी, परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि उसका अपना अशांत मन था। वो हमेशा किसी और जैसा बनना चाहता था। कभी किसी की सफलता देखकर दुखी होता, कभी किसी की संपत्ति देखकर। कभी उसे लगता वो पीछे रह गया है, कभी उसे लगता वो पर्याप्त अच्छा नहीं है। और इसी तुलना ने उसके भीतर की शांति छीन ली थी। उस दिन वो पुस्तकालय से बाहर निकला, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने निर्णय लिया कि अब वो हर दिन कुछ समय केवल अपने लिए निकालेगा। न मोबाइल, न सोशल मीडिया, न दूसरों की जिंदगी, सिर्फ अपने विचारों के साथ कुछ शांत क्षण। शुरुआत आसान नहीं थी। मन बार बार भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक नई स्थिरता महसूस होने लगी। उसे समझ आने लगा कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। शांति कोई उपहार नहीं, बल्कि एक चुनाव है। और आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि स्वयं को स्वीकार करने का परिणाम है। मित्रों, आज बहुत से लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करते करते थक चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया में आपकी तरह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आपकी यात्रा अलग है, आपकी चुनौतियां अलग हैं, और आपका उद्देश्य भी अलग है। इसलिए स्वयं को दूसरों के तराजू में मत तौलिए। एक गुलाब कभी यह नहीं सोचता कि वो सूरजमुखी क्यों नहीं है। एक नदी कभी यह नहीं सोचती कि वो पर्वत क्यों नहीं है। प्रकृति में हर चीज अपनी पहचान के साथ सुंदर है, और मनुष्य भी तभी सुंदर बनता है जब वो स्वयं को स्वीकार करना सीख लेता है। शायद आपको भी आज यही सीख अपने साथ लेकर आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप स्वयं के मित्र बन जाते हैं, उस दिन दुनिया की बहुत सी लड़ाइयां समाप्त हो जाती हैं। और अगले भाग में हम एक ऐसे वृद्ध घड़ीसाज की कहानी सुनेंगे जिसने अपने अंतिम दिनों में एक ऐसा रहस्य बताया जिसने पूरे नगर को समय का वास्तविक मूल्य समझा दिया। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि समय कम है, बल्कि ये है कि हम उसे सही जगह खर्च करना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यदि कोई हमसे पूछे कि दिन के 24 घंटों में से वास्तव में कितने घंटे हमने उन कामों में लगाए जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते थे, तो शायद हमारे पास कोई उत्तर ना हो। सच तो यह है, समय कभी कम नहीं होता, कम होती है हमारी प्राथमिकताएं। हम उन बातों में घंटों खो देते हैं जो कुछ वर्षों बाद कोई महत्व नहीं रखेंगी, लेकिन जिन लोगों से प्रेम करना चाहिए, जिन सपनों पर मेहनत करनी चाहिए और जिस मन की देखभाल करनी चाहिए, उसे हम हमेशा कल पर छोड़ देते हैं। इसी बात को समझाने वाली एक घटना है। एक पुराने नगर में हरिदास नाम के एक वृद्ध घड़ीसाज रहते थे। उनकी बनाई हुई घड़ियां वर्षों तक बिना रुके चलती थीं। लोग दूर दूर से अपनी खराब घड़ियां ठीक कराने उनके पास आते थे, लेकिन उनकी दुकान के बाहर एक पंक्ति हमेशा लिखी रहती थी, घड़ी का समय मैं ठीक कर सकता हूं, लेकिन बीता हुआ समय नहीं। जो भी ये पढ़ता कुछ पल के लिए रुक जाता। एक दिन एक युवा व्यापारी उनके पास आया। वो बहुत सफल था, लेकिन हमेशा भागता रहता था। उसने कहा, बाबा, मेरी सबसे महंगी घड़ी बार बार रुक जाती है, इसे ठीक कर दीजिए। हरिदास ने घड़ी को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, घड़ी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या तुम भी ठीक हो जाओगे? व्यापारी चौंक गया। उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? वृद्ध ने कहा,
पिछले 3 वर्षों से मैं तुम्हें देख रहा हूं। हर बार तुम यहां दौड़ते हुए आते हो, मोबाइल पर किसी से बात करते हुए, चेहरे पर चिंता लिए हुए। तुम्हारी घड़ी रुकती है तो तुम तुरंत उसे ठीक कराने आ जाते हो, लेकिन तुम्हारा मन वर्षों से थका हुआ है। उसे ठीक कराने का समय कब निकालोगे? व्यापारी कुछ नहीं बोला। वृद्ध ने दुकान बंद की और उसे पास के एक पार्क में ले गए। वहां कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक वृद्ध दंपत्ति हाथ पकड़कर धीरे धीरे टहल रहे थे। कुछ पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे। हरिदास ने पूछा, बताओ, इनमें सबसे अमीर कौन है? व्यापारी बोला, शायद कोई भी नहीं। वृद्ध मुस्कुराए, फिर भी देखो, इनके चेहरों पर कितनी शांति है, क्योंकि ये इस पल को जी रहे हैं और तुम हर पल अगले पल की चिंता में खोए हुए हो। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी रेत की घड़ी निकाली। उसमें ऊपर की रेत धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, हर सुबह ईश्वर हम सबको ऐसी ही एक अदृश्य रेत की घड़ी देते हैं। फर्क केवल इतना है कि हमें नहीं पता उसमें कितनी रेत बची है। यह सुनकर व्यापारी की आंखें नम हो गईं। उसे अचानक अपने पिता याद आए, जो कई महीनों से उससे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे अपनी छोटी बेटी याद आई, जो रोज कहती थी, पापा, आज जल्दी घर आ जाना। लेकिन वो हमेशा कहता, अभी बहुत काम है, कभी और। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि जीवन में सबसे बड़ा नुकसान धन का नहीं, उन पलों का होता है जो लौटकर कभी नहीं आते। मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, फिर हम अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, फिर अपने मन की सुनेंगे, फिर शांति से बैठेंगे। लेकिन वो एक दिन कई लोगों के जीवन में कभी आता ही नहीं। इसलिए यदि कोई अपना है तो आज ही उससे प्रेम से बात कीजिए। यदि माता पिता हैं तो आज ही उनका हाल पूछिए। यदि कोई मित्र बहुत दिनों से याद आ रहा है तो उसे आज ही एक संदेश भेजिए। यदि आपके मन में किसी के लिए शिकायत है तो उसे जितना हो सके छोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर यादें महंगी चीजों से नहीं बनती, वे बनती हैं उन लोगों के साथ बिताए गए छोटे छोटे पलों से जो हमें सच्चे मन से चाहते हैं। याद रखिए, समय हमेशा चलता रहेगा, घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकेंगी, लेकिन एक दिन हम जरूर रुक जाएंगे। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि जब पीछे मुड़कर देखें तो पछतावा कम हो और कृतज्ञता अधिक हो, क्योंकि अंत में लोग ये याद नहीं रखते कि आपने कितना कमाया, वे ये याद रखते हैं कि आपने कितने दिलों को छुआ। और अगले भाग में हम एक ऐसे वृद्ध माली की नहीं, बल्कि एक साधारण रेलवे कुली की सच्चाई जैसी प्रेरक कहानी सुनेंगे, जिसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सम्मान काम से नहीं, चरित्र से मिलता है। क्या आपने कभी किसी रेलवे स्टेशन पर कुछ देर बैठकर लोगों को ध्यान से देखा है? कोई अपने घर लौट रहा होता है, कोई अपने सपनों की तलाश में किसी नए शहर जा रहा होता है। किसी की आंखों में मिलने की खुशी होती है तो किसी की आंखों में बिछड़ने का दर्द। रेलवे स्टेशन केवल यात्रियों का स्थान नहीं, ये जीवन का एक आईना है, जहां हर दिन हजारों कहानियां जन्म लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक साधारण रेलवे कुली की। उसका नाम था रामू। वो लगभग 30 वर्षों से उसी स्टेशन पर सामान उठाने का काम करता था। सुबह की पहली ट्रेन से लेकर रात की आखिरी ट्रेन तक वो लाल कपड़े पहनकर यात्रियों का सामान उनके प्लेटफॉर्म तक पहुंचाता था। उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे, कंधों पर वर्षों की मेहनत के निशान थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती थी। स्टेशन पर आने वाले लगभग सभी लोग उसे जानते थे। एक दिन एक पढ़ा लिखा युवक वहां पहुंचा। उसने रामू को देखा और मन ही मन सोचा, बेचारा पूरी जिंदगी दूसरों का बोझ उठाता रहा। उसने दया के भाव से पूछा, चाचा, क्या आपको कभी नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए था? रामू मुस्कुराया। उसने युवक का बैग कंधे पर रखा
और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर चलने लगा। चलते चलते उसने पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? युवक बोला, मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूं। रामू ने फिर पूछा, क्या तुम अपने काम से खुश हो? युवक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सच कहूं, नहीं। तनख्वाह अच्छी है, लेकिन मन हमेशा तनाव में रहता है। रामू मुस्कुराया। उसने कहा, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैंने जीवन से एक बात सीखी है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मन छोटा या बड़ा होता है। युवक ध्यान से सुनने लगा। रामू बोला, मैं रोज लोगों का सामान उठाता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि उनके मन का बोझ थोड़ा हल्का करके भेजूं। कोई बुजुर्ग होता है तो उसे सहारा देता हूं। कोई पहली बार शहर आया होता है तो सही रास्ता बता देता हूं। कोई बच्चा रो रहा होता है तो उसे हंसा देता हूं। शाम को जब घर लौटता हूं तो थकान शरीर में होती है, लेकिन मन हल्का होता है, क्योंकि आज भी किसी के काम आया। युवक के कदम धीरे धीरे रुक गए। उसे पहली बार लगा कि सम्मान पद से नहीं, व्यवहार से मिलता है। इसी बीच स्टेशन पर अचानक एक छोटी बच्ची रोने लगी। वो अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रामू तुरंत उसके पास पहुंचा। वो घुटनों के बल बैठा और बड़े प्यार से बोला, बेटी घबराना मत, जब तक तुम्हारे मां पापा नहीं मिल जाते मैं यहीं हूं। उसने बच्ची को पानी पिलाया, उसे शांत किया, फिर स्टेशन पर घोषणा करवाई। कुछ ही मिनटों बाद बच्ची के माता पिता दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने रामू का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज आपने हमारे लिए जो किया उसका मूल्य हम कभी नहीं चुका सकते। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। आज आपकी बेटी थी, कल शायद मेरा पोता भी कहीं खो जाए। दुनिया तभी सुंदर बनेगी जब हम एक दूसरे को अपना समझेंगे। मित्रों, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हम अक्सर सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान कमाना पड़ता है, और सम्मान धन से नहीं, चरित्र से कमाया जाता है। आज लोग आपकी गाड़ी देखकर प्रभावित हो सकते हैं, आपके कपड़े देखकर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वे आपको दिल से तभी याद रखेंगे जब आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा। याद रखिए, इस संसार में सबसे अमीर वो नहीं जिसके बैंक खाते में सबसे अधिक पैसा है। सबसे अमीर वो है जिसकी वजह से सबसे अधिक लोग दिल से दुआ करते हैं। इसलिए जब भी किसी से मिलिए, उससे ऐसे मिलिए जैसे वो केवल एक अजनबी नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजा गया एक अवसर हो, किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी जोड़ने का अवसर। क्योंकि अंत में हम अपने साथ न धन ले जाएंगे, न पद, न प्रसिद्धि। यदि कुछ साथ जाएगा तो हमारे कर्म, हमारा प्रेम और लोगों के दिलों में छोड़ी गई हमारी यादें। और अगले भाग में हम इस पूरी यात्रा का सबसे भावनात्मक समापन करेंगे। वहां हम समझेंगे कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल लंबा जीना नहीं, बल्कि ऐसा जीना है जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारी अच्छाई लोगों के जीवन में जीवित रहे। यदि आपने इस पूरी यात्रा को मन से सुना है, तो शायद अब तक आपको एक बात समझ आने लगी होगी। जीवन हमें कभी यह नहीं सिखाता कि दुखों से कैसे बचा जाए। जीवन हमें यह सिखाता है कि दुखों के बीच भी मुस्कुराना कैसे सीखा जाए। आज तक आपने जितने भी संघर्ष देखे, जितनी भी असफलताएं झेली, जितनी भी रातें चिंता में बिताई, विश्वास मानिए उनमें से कोई भी व्यर्थ नहीं गई। हर आंसू ने आपको कुछ सिखाया, हर असफलता ने आपको थोड़ा और मजबूत बनाया, हर टूटे हुए रिश्ते ने आपको लोगों को समझना सिखाया, और हर कठिन परिस्थिति ने आपको यह एहसास कराया कि आपके भीतर उतनी शक्ति है
जितनी आपने कभी स्वयं के बारे में सोची भी नहीं थी। एक अंतिम कहानी सुनिए। एक गांव में एक वृद्ध दीपक बनाने वाला कारीगर रहता था। वो मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बनाता और दीपावली के समय पूरे गांव में लोग उसी से दीपक खरीदते। एक दिन उसका छोटा पोता उसके पास बैठा था। उसने एक दीपक हाथ में लिया और पूछा, दादाजी, इतना छोटा सा दीपक इतने बड़े अंधेरे को कैसे हरा देता है? वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने दीपक में तेल डाला, बाती रखी और उसे जलाकर पोते के हाथ में दे दिया। फिर बोले, बेटा, दीपक कभी अंधेरे से लड़ने नहीं जाता, वो केवल अपना प्रकाश फैलाता है और जहां प्रकाश पहुंच जाता है वहां अंधेरा अपने आप चला जाता है। पोते ने फिर पूछा, तो क्या हमें भी दीपक जैसा बनना चाहिए? वृद्ध की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, हां, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। दुनिया में अंधेरा बहुत है, नफरत भी है, ईर्ष्या भी है, स्वार्थ भी है, लेकिन यदि तुम स्वयं प्रकाश बन जाओ तो तुम्हारे आसपास का अंधेरा अपने आप कम होने लगेगा। मित्रों, कितनी अद्भुत बात है। हम अक्सर पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे केवल इतना चाहते हैं कि हम अपने भीतर एक दीपक जला लें। यदि एक घर में एक दीपक जलता है तो वो केवल उसी घर को नहीं, आसपास के अंधेरे को भी कम कर देता है। इसी प्रकार यदि एक मनुष्य प्रेम से बोलना शुरू कर दे तो उसके परिवार का वातावरण बदल सकता है। यदि एक पिता धैर्य सीख ले तो उसके बच्चों का भविष्य बदल सकता है। यदि एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए तो पूरी पीढ़ी बदल सकती है। यदि एक युवक निराश होने के बजाय आशा फैलाने लगे तो न जाने कितने टूटे हुए लोगों को जीने का साहस मिल सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि मैं अकेला क्या बदल सकता हूं। इतिहास में हर बड़ा परिवर्तन एक अकेले व्यक्ति से ही शुरू हुआ है। याद रखिए, बारिश की शुरुआत भी एक बूंद से होती है, समुद्र भी अनगिनत बूंदों से बनता है और महान व्यक्तित्व भी हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनते हैं। आज जब यह वीडियो समाप्त होने वाला है तो मैं आपसे केवल 3 छोटे से वचन मांगना चाहता हूं। पहला, जब भी कठिन समय आए, आप हार मानने से पहले एक बार स्वयं पर विश्वास अवश्य करेंगे। दूसरा, आप किसी एक व्यक्ति के जीवन में बिना किसी स्वार्थ के थोड़ी सी खुशी अवश्य बांटेंगे। और तीसरा, हर रात सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपको एक और दिन, एक और अवसर और एक बेहतर इंसान बनने का एक और मौका दिया। मित्रों, जीवन की लंबाई हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन जीवन की गहराई हमारे कर्म तय करते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि जब एक दिन आप इस संसार से जाएं तो लोग आपकी दौलत नहीं, आपकी दयालुता को याद करें। आपका पद नहीं, आपका व्यवहार याद करें। आपकी सफलता नहीं, आपके द्वारा दिया गया साहस याद करें। और अंत में, यदि आज की इस यात्रा ने आपके मन को थोड़ा भी स्पर्श किया हो, यदि आपके हृदय का बोझ थोड़ा भी हल्का हुआ हो, तो इस संदेश को केवल अपने तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो आज किसी चिंता, किसी निराशा या किसी अकेलेपन से गुजर रहे हैं। क्या पता आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश किसी के जीवन में आशा की पहली किरण बन जाए। यदि आपने अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि जीवन को सरल, शांत और सकारात्मक बनाने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें।
ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, शांत रखें, साहसी रखें और आपके जीवन को सदैव सही दिशा दें। राधे राधे।